गुड मॉर्निंग जी। देसी अर्बन से आपका भाई शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद। आज जेठा मौसी कितने टाइम बाद इकट्ठे चले। ये बीमार सी लग रही है। एक्चुअली स्कूटी ते आई है, ये पूरा चुन्नी चानी लपेट के आती है। मैं इन्हें बोलता स्कूटी ते सिर्फ हेलमेट लगाई था। इस साइड से जाने में एक छोटा सा रोड है और सवेरे सवेरे इतने बहुत रश होता है क्योंकि लोग ऑफिस ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ है, कम्मा कारां ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ है, तो जिस करके आज तो कुछ एक्स्ट्रा ट्रैफिक सी इस रोड पे। दिनों बाद आज मैं और टम्मो इकट्ठे ऑफिस ਲਈ निकले। रीजन की सीगा ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ CHO ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈ ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਕਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਫੇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ है। आज ਛਿੱਟੇ भी आ गए। आज किते ਕੰਮ ਲਈ जाना है जी। 4 घंटे की लंबी यात्रा है। आज मैं अपनी नज़र से आपको दिखाऊंगा कि हमारे ऊना से देहरादून का सफ़र कैसा रहता है। देहरादून में डॉक्टर सुमित को मिलना है, कुछ काम था तो मैंने सोचा चलो जाना है तो डॉक्टर सुमित से मिल के आते हैं। और कुछ नई प्लानिंग्स हैं करियर को लेके, उस रिगार्डिंग देहरादून जाना पड़ रहा है। सुबह मेरा पहला पेशेंट आया था, पीडो पेशेंट। जो बच्चे होते हैं उनको ना पीडो पेशेंट बोलते हैं। ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਸੀਡਿਊਸ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਮਿਲਕ ਟੁੱਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੋਲਰ ਸੀਗੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ मैं इंजेक्शन भरिया, एक्चुअली बच्चों के लिए मैं दिखाता हूँ कौन सा इंजेक्शन यूज़ करता हूँ। बच्चों के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये इंसुलिन वाली सिरिंज, जिसकी जो निडल होती है बहुत पतली होती है, बिल्कुल मतलब बाल से थोड़ी सी ज़्यादा थिकनेस होती है। बच्चों को देनी होती लोकल इन्फिल्ट्रेशन, मतलब बिल्कुल स्किन के नाल ही थोड़ा जिहा इंजेक्शन लगाना होता, डीप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी उन्होंने जड़ियाँ जड़ा दंदां दियाँ दाढ़ां दियाँ वो घस चुकियाँ होंदी हैं, घिस चुकी होती है। तो जैसे मैंने इंजेक्शन भरा वो क्लिनिक देखो मेरा बिल्कुल सुनना करके भाजी की वो हाथ ही नहीं आई, अपनी मम्मी के हाथ भी नहीं आई। उसकी मम्मी कहती हूँ इतने छड़ जाना है इन्हों। बाहर उसकी मम्मी जबरदस्ती उसको खींच के लाने की तैयारी हुआ। देखो उसका भाई भी आया हुआ है, खींचातानी चल रही है उनमें। ये पेशेंट बैठी हुई है, वो देखो जी इंजेक्शन तो पहले इन्हें खप पाई हुई सी, तो हम देख लो कि मैं इंजेक्शन तो बिल्कुल सुन पई है। भाई अभी ये भाई साहब जा रहे हैं ना, जो इनके पास ये 2 लाख की बाइक है और इनकी एज है अराउंड 50 ईयर्स। बाइक के साथ एज की बात इसलिए करी कि एहसास जिंदा रखना बड़ा ज़रूरी है। इन भाई साहब के पास एहसास है तो जिंदा है ये, वरना ज़िंदगी तो हम सारे गुजार रहे हैं। और 2 बाइक्स रखी हैं इन्होंने ऐसी, और ये बड़े शौक़ से बताते हैं मुझे, और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं कई बार सोचता हूँ बोल्ट लेना, ड्यूक लेनी, क्योंकि एहसास ही नहीं है बाइक का, कभी सपना आया ही नहीं। ज़रूरी है ऐसे सपने भी होने चाहिए। चलो जी फिर चलिए, ऊना तो देहरादून के सफ़र थे, तो सबसे पहले पैकिंग करनी है। मेरा आज का स्टे प्लान रहेगा पौंडा साहिब का। शाम को पौंडा साहब के दर्शन करने हैं और आपको भी दिखाऊंगा जो जो मेरी नज़र वहाँ पे देख पाएगी। डॉक्टर रेडीज़ की तरफ से, डॉक्टर रेडीज़, हाँ रेडीज़ से ही नाम लिया मैंने, उनकी तरफ से आया हमें स्टेथोस्कोप। बहुत सारी स्कीम्स आती हैं कि साडा प्रोडक्ट लिखो असी तो ये देने हैं। बहुत कंपनीज तो AC मोटर बाइक यहाँ तक भी देती हैं, बट जिस प्रोडक्ट का फ़ायदा ही ना हो पेशेंट को, आपका ट्रीटमेंट तभी सक्सेसफुल है अगर उसके साथ आपकी डोजेस भी सही है। आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो और एंटीबायोटिक या पेन किलर अच्छा नहीं मिल रहा है तो ट्रीटमेंट अच्छा नहीं, सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मेरी कोशिश रहती है, डॉक्टर रेडीज़ हो गया, GSK हो गया, 2-3 ब्रांड्स हैं जो अच्छे हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ। तो ये है जी मेरी तैयारी, मेरी तस्वीर, इसका ज़रूरी है साथ होना। मेरा लैपटॉप, मेरा चार्जर, ये दोनों चार्जर जाएंगे साथ में। छोटा छोटा सामान आपको साथ में रखना पड़ता, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ। घर तो मैं अपना, हमारा एक अलग ही रहता है, हमने वेयर टाई करनी होती है, तो मेरा सारा सामान अलग ही टमोने एक अलग बैग के पैक कर देता है। तो फिर लैपटॉप और मोबाइल चार्जर ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये नहीं लेके गया तो जाने का फ़ायदा कोई नहीं है वहाँ पे। फाइनली मेरा बैग पैक तैयार है जी। बाकी कपड़े वाला बैग मेरी गड्डी के पिया होया ते हुण निकलना है। पहला मैनू लंच का टाइम भी हो गया, भुख लगी है, इत्थे भंडारा भी है, कहते मालपुए और खीर बनी हुई है। बाज मैनू लालच दे गया, बट मैंने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है कि भंडारे नहीं खाने। चलो अभी सोच रहा हूँ कि फिर लेट हो जाऊँगा, नहीं तो मैं जाता बाज के साथ, मैं भी जाना सीगा। चलो रास्ते में देखते हैं कितने लंच मिलता है।
पहला पड़ाव है जी महतपुर दे कोल फिलिंग स्टेशन आईआर फिलिंग स्टेशन इत्थे ते 2000 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ क्योंकि हिमाचल ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਖਾਦਾ ਜਾਏ। डिले करांगा लंच जिन्ना ज़्यादा डिले हो सके। मेरा साहब का सफ़र हले है जी 193 किलोमीटर ऑलमोस्ट 4 घंटे 7 बजे बता रहा है, लेकिन मुझे पता है ट्रैफिक वगैरह होगी रास्ते। लंच करने के लिए भी मैं रुकूंगा तो अराउंड मैं पहुंचूंगा 8 सवा 8 बजे के आसपास। कुछ देर से मैं रोपड़ पहुंच जाना। मैं अपने आप को खिंच के इत्थे तक ले आया क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई, बट कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए भूख से। मैं सोच रहा था कि चलो डिले कर दूंगा थोड़ा सा कि लेट नाइट पहुंचूंगा तो फिर डिनर के लिए ठीक रहेगा, नहीं तो रास्ते में फिर डिनर करना पड़ेगा। लंबे जाम का मतलब है तुसी रोपड़ पहुंच गए। वो देखो यहाँ पे वो एक तो बारिश शुरू होगी, शीशे जो देखना कि में और इतने गरी वाले और वो मुरमुरा बेचना लेंगे। बारिश में भी खूब मेहनत कर रहे हैं ये। अभी आधे घंटे बाद ना मैं चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा। मैं आज लंच अच्छा खासा डिले कर देता। वो कहती राइट, बीबी कहती राइट लेना है। एक्चुअली जब मेरी फैमिली मेरे साथ होती थी तो बड़ी भूख लगती थी। पवनीत कहता कि कुछ लेके दो, कुछ खाना है। आज वो मेरे साथ भी है ना। ओके जी। फिर वो बोलता रहता कुछ खाना पीना। अब कोई है ही नहीं, मैं मायूस हूँ। सुबह वो भी उदास थे, तो ये अकेलेपन का सफर बड़ा टफ सा लगता है, बट चलो कुछ जरूरी है सीखना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो एक्स्ट्रा भी 3-4 चक्कर लगने मेरे, शायद 4 चक्कर तो और लगेंगे, फिर उनको साथ रखूंगा। किसी एक चक्कर में वो साथ जाएंगे क्योंकि टम्मो की ड्यूटी भी है और भवनीत का स्कूल भी है। चंडीगढ़ में मेन सिटी में रोड ब्लॉकेज हो रखा है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। तो हम बिचों दी घूम के किते जाना पै रहा है। चंडीगढ़ में ना कोई स्ट्राइक वगैरह कर रखे हुए लोगों ने, काफ़ी रश पिया होया, गड्डियां इधर उधर रोंगली एडजस्टेड कीतियां हुई। इट मीनस सरकार नूं तंग कर रहे। करना भी चाहिए अपने हक्कां लई। चंडीगढ़ में रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। और देखो मामे खड़े हुए। टाइम अराउंड 6 बजन वाले ने ते डिले करते करते मेरी भूख मर गई, बट अब मन कर रहा है कि जहाँ पे जो कुछ मिलेगा वो खा लेना है। देखता हूँ जो भी ढाबा जो भी कुछ मिलेगा खा लूंगा। अभी भी यहाँ से 70 किलोमीटर का सफर है जो 1 घंटा 40 मिनट बता रहा है। और तो बिल्कुल फेस भी ड्राई हो गया, भूख ज़्यादा लगी हुई है। कि बार बार इसलिए बात हो रही है क्योंकि रास्ते में 2 ढाबे पे पूछा, वो कहते इस टाइम ना लंच का टाइम है ना डिनर का टाइम है, तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। चाय कॉफ़ी कहते पीनी पी लो, तो फिर चाय कॉफ़ी से अभी गैस्ट्रिक बनेगा। काफ़ी देर बाद एक बर्गर की रेडी मिली। अब एक यहाँ से लोकल बर्गर खाते हैं। एक लोकल जगह पर रुक के मैं फिर एक बर्गर लिया जी। तो इसमें 2 समोसे बिल्कुल गर्म गर्म निकाल रहा था वो, तो मैं बोला कि एक बर्गर खा लेता हूँ और एक समोसे। 30 का ये बर्गर है, 30 के वो समोसे, साथ में 2 और चटनी है। भाई एक भूख और ऊपर से इनका टेस्ट दोनों ही ज़बरदस्त है। जब मैं पोंटा साहब में कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग, तो ये लोकल बर्गर हमारे लिए यही KFC और मैकडीज होते थे। हमारे यहाँ रिवाज है कि बर्गर में नूडल्स चाउमीन डाल के देते हैं, बट मैं बिना उसके खाता हूँ, तो मैंने सिर्फ टमाटर प्याज वाला बर्गर ही ऑर्डर किया था। भूख के हिसाब से ये बर्गर बहुत सेट है। क्या एक समोसा 15 रुपए का है और साइज के हिसाब से बिल्कुल जायज़ जेन्युइन प्राइस लिया है इन्होंने। गाड़ी चलाते हुए इसे खाने का ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, और बाहर बारिश हो रही है। अब मैं प्रॉपर मज़ा करूँगा, बारिश में भीगता हुआ 2 समोसे खाऊंगा। उस बंदे ने धोना नहीं रहा, डूना जिन्हों कहते ऐदा हूँ मैंने चटनी ऐदा ही पा के खाना पै रहा। और देखो पीछे बारिश लगी हुई है। ये ज़िंदगी भी एक अलग ही मनोरंजन है ना। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसे जीने का मौका मिलता है, और मैं लकी हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। मतलब अपनी तरफ से जीने का मौका, मुझ पर कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं रही। शुक्रगुजार हूँ उसका कि आनंद ले रहा हूँ कि ऐसी ज़िंदगी का भी। तो चलो मैं समोसा खाना फिर मिलते हैं। समोसा मैंने खा लिया, अब दूसरा समोसा खाने की गुंजाइश नहीं है। हिम्मत तो है पर गुंजाइश नहीं है, तो अब सोचता हूँ कि धीरे धीरे निकलते हैं पोंटा साहिब की तरफ। रश भी बढ़ता जा रहा है, ऑफिस से लोग छुट्टी होकर वापस आ रहे हैं। अभी एक कुत्ता आ गया भाई, इसका लेना देना था, हिसाब किताब करना था। देखो तभी यहाँ रुकना हो, और अब ये समोसा खाएगा। हमें 100 बार तरके मैं
कशी मंजूर है। ये आगे है नाहन मार्केट, लोअर नाहन मार्केट नहीं, बस छोटा सा चौक है, दो सड़का बोलते हैं इसको। अब यहाँ से मैं राइट टर्न लेके पोंटा साहिब के लिए मुड़ूंगा। पोंटा साहिब की तरफ जाने वाला रास्ता खासकर काला अम्ब से ऐसे बड़ा मोड़ के हिड़जे वाला रास्ता है, और हुण तो जो बदल है वो भी बिल्कुल पहाड़ियां तक आ गया है। मौसम खराब हो गया ना, बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश वाला मौसम होया पिया, उस करके जड़ा काफ़ी फोगी होया पिया, मतलब बिल्कुल बादल मुझे नज़र आ रहे हैं अपने सामने। तो फाइनली जी पहुंच गए पोंटा साहिब। दोपहर में 2 बजे अगर आप ऊना से चलते हो, बीच में 15-15 मिनट के 3 ब्रेक ले लेते हो, तो फिर आप 8 बजे पोंटा साहिब एग्जैक्ट पहुंच जाओगे। पहुंच गया हूँ जी मैं पोंटा साहिब में, और ये मेरा होटल है गुरु सुरभि, अब बुक किया मैं। और अभी तो मार्केट सारी बिजी है, अभी थक गया हूँ, मन भी नहीं है बाहर जाने का, तो अगर हुआ तो देखता हूँ। ये मेरा रूम है जी होटल गुरु सुरभि में पोंटा साहिब में, और सबसे जरूरी वॉशरूम्स, ये हाइजीनिक तो सब कुछ बढ़िया। तो हम पहले मैं सब तो पहले घर वाले इन्फॉर्म करांगा। यहाँ देखो चप्पल देगी, लोकल चप्पल, ये लोकल चप्पल है, इसलिए मैं अपनी लेके आया था घर से। घर वाले फ़ोन करके पहले इन्फॉर्म करांगा कि दैट आई हैव अराइव्ड सेफली, ते फिर कुछ खाने का देखते हैं, बाहर चलते हैं या फिर यहीं पे ऑर्डर करेंगे। कार फ़ोन हो गया, घर वाले ने दस्ता कि सेफली पहुँच गया है, तो अब टाइम है डिनर का, बाहर जाके डिनर करूँगा और कॉफ़ी शॉफ़ी पी के फिर आराम करूँगा, क्योंकि सफ़र में बहुत थक गया हूँ। तो फिर आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, कल अगला सफ़र होगा देहरादून को, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो।